28 नवंबर के एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है नवोदय में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रकार के यहाँ पे प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो रोल नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक है। रोल नंबर डालना है, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, समय 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। अधिकतम अंक आएंगे बच्चों आपके में 100। और तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ सामान्य निर्देश दिया जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा खंड 1 का है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, निर्देश पढ़ लेना है। देखो निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। प्रश्न चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब बच्चों यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है, आकृति के शेप का यानी कौन सा आपका क्वेश्चन बैठेगा इसमें, सेम मिलान करना है आपको। आकृति कौन सी सेम इसकी मिलान कर रही है। हाँ बच्चों, आप पहली वाले आकृति देखोगे, ये वाला नहीं आएगा। आप सबसे पहले ये वाली पहली आकृति ध्यान से देखना है आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 या 3 घेरा बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब उसके साइड में एक ब्लैक कलर हो रहा है। अब वैसा ही ब्लैक कलर आपको देखना है, सेम उसी की तरह आकृति देखनी है। तो सेम उसी की तरह आकृति कौन सी आ रही है, डी वाली अपनी आ रही है। तो डी वाला एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा, इस पर आपको निशान लगा देना है। अब देखो सेम दूसरा वही, अब अगली वाली आकृति को सेम मिलान करना है। सेम इसकी इसी तरह की आकृति कौन सी आ रही है, इसमें ये वाली आ जाएगी, नहीं ये नहीं आएगी। इसके साइड में देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, मोतियों में यानी एक लकीर खिंची हुई है मोती में, ठीक है। अब देखो अगली में लकीर तो खिंची हुई है, मगर उसके लास्ट वाले 3 मोतियों में लकीर खिंची हुई है। अब सी वाली देखते हैं, सी वाली एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी, यानी सेम मिलान हो रही है सी वाली की। इसी प्रकार से आपको कर लेना है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे सेम उसी प्रकार से आपको कर लेना है। हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे देखो 3 बुक दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये तो बहुत सरल आसान है, 3 बुक दिखाई दे रही हैं, 3 निशान लग रहे हैं ऊपर की तरफ। अब 3 निशान लग रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, 3 निशान लग रहे हैं उसमें और 3 ही बुक हैं। अब 3 बुक में सेम मिलान कौन सा आएगा, अपना पहले वाला एकदम सही बैठेगा। अगली वाली क्यों नहीं आएंगी, देखो अगली में 2 बुक हैं, 3 निशान लग रहे हैं, ये भी नहीं आएगा। और अगली में 3 बुक हैं और 3 ही निशान लग रहे हैं, मगर उसके बीच में निशान लग रहा है एक बुक में, बीच वाली बुक में, ठीक है, मगर वो भी नहीं आएगा। अगले में देख लो डी वाले में 2 निशान लग रहे हैं, ऊपर 3 बुक हैं, ये भी नहीं आएगा। अपना पहला वाला परफेक्ट बैठेगा, ये वाला, ठीक है। अब सेब के आकार का देख लो, सेब के आकार का सेम इसी प्रकार से मिलान करना है आपको आकृति। हाँ, मिलान करने के बाद आपको कौन सी आकृति इसमें देखने को मिलेगा, सेम आपको चिन्ह लगाना है, एकदम राइट चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो देखो चौथे का आप देख सकते हो, चौथे की सेम आकृति मिलाओगे तो आपको पहली वाली आ जाएगी, नहीं ये नहीं आएगी। दूसरी वाली एकदम परफेक्ट बैठेगी, यानी सेम आकृति मिलान हो रही है, यानी सेम ही दिखाई दे रही है ये आकृति। सेम इसी प्रकार से आपको मिला लेना है। अगली वाली नहीं, ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं आएगी, यानी अपना आ जाएगा बी वाला परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं देखो आपके भाग 2 की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह यानी है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रस्तावित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। हाँ बच्चों, अब यहाँ आ जाता है अपना प्रश्न चित्र। यहाँ पे दिखाओ, ये देखो प्रश्न चित्र अपना 5वां आ गया, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न चित्र आप देख सकते हो इसी प्रकार से। अब पहली आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, तो दूसरी किस प्रकार से बनेगी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी वाली आकृति, ये वाली आकृति बताओ किस प्रकार से बनेगी। ये वाली आकृति तो ये बन गई, अब दूसरी वाली कैसी बनेगी ये बच्चों बताओ मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी, कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा, ठीक है। हाँ, अब देखो 5वें की अगर आप बात करोगे तो इसका ये वाला आ जाएगा, यानी ये वाली ऊपर रहेगी, ये नीचे को यानी पलट के इसके नीचे लगा दिया जाए तो सेम आकृति डी वाली बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको अगला भी कर लेना है। 6वां देखो 6 क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको कर लेना है। हाँ, पहली आकृति आपको यानी दिख जाती है करी हुई, ठीक है। अब दूसरी आकृति आपको करना है वैसे ही जैसे पहली आकृति हुई है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी आकृति देखोगे तो अपना कौन सा आ जाएगा, 6 का आ जाएगा अपना पहला वाला, एकदम राइट आंसर रहेगा, पहला वाला अपना सही है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही 7वें क्वेश्चन की कर लेनी है। 7वें क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज को यानी एक दूसरे से जोड़ के ये आकृति बनी हुई है, और सेम इसी प्रकार से ये एक और बनेगा, ठीक है। और सेम इसी को भी मिलान कर देना है, इसको भी मिलान करना है, तो कैसा आएगा अपना आकार, एकदम डी वाला आ जाएगा।
तो इसका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट रहेगा। इसी प्रकार से आपको 8वें क्वेश्चन पे चले जाना है। देखो 8वें क्वेश्चन पे ये वाला आंसर कौन बच्चा बताएगा इसका, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता दीजिए बच्चों। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। इसकी आकृति सेम ये बन गई है, तो इसकी आकृति कौन सी रहने वाली है, इसकी आकृति रहेगी ये वाली, पहली ये वाली आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अपना पहला परफेक्ट आंसर रहा। अब देखो भाग 3 की तरफ चलते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओहमार उत्तर पात्र को प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ प्रश्न चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हाँ बच्चों, यहाँ प्रश्न चित्र दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो प्रश्न चित्र में आपको बॉक्स को पूरा करना है, यानी बॉक्स को पूरा करोगे तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा मैच करेगा इसमें, यानी बॉक्स में यहाँ एक साइड का कौन कौन सा मैच करेगा यहाँ पे आपको देखना है। अब देखो इसका सेम मिलान करोगे तो अपना पहला आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, अपना आ जाएगा डी वाला, यानी परफेक्ट आंसर रहेगा अपना डी। और ऐसे ही सेम आपको 10वें क्वेश्चन की कर लेना है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पे सेम मिलान करना है आपको, नीचे वाला भाग को यानी पूरा करना है। कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलते हैं आपके क्वेश्चन 11वें की तरफ के। हाँ ये त्रिभुज है, त्रिभुज को आपको पूरा करना है। पूरा करने यानी पूरा करोगे, ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर आएगा, यानी कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है इसमें, देखो अपना आ जाएगा बी वाला, यानी बी वाला एकदम परफेक्ट बैठेगा उसमें, यानी इसको जोड़ने के बाद आपका एकदम त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। हाँ अब एक्स का देखो, एक्स का 12वें का क्वेश्चन, एक्स को पूरा करना है, एक्स को पूरा करने यानी करोगे, ठीक है, तो इसका कौन सा यानी आकृति आ जाएगा इसमें, ये वाला आ जाएगा, सेम वही मिलान हो गया अपना, ये वाली आकृति सेम बैठ जाएगी पहली वाली, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको नवोदय के जो पेपर आने वाले हैं आपको सेम उसी प्रकार से आने वाले हैं, और आपको मिलान भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको इसमें समझाया है, ठीक है। ऐसे ही करोगे बच्चों तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका यानी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, और आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।